बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स क्लास 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन जिसके अंदर हमने गर्ल्स पेपर जिसके अंदर हमने कंप्लीट बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे, उसके हम पार्ट 2 को डिस्कस करने थे। तो पार्ट 1 के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 13 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 से ऑनवर्ड जितने चैप्टर हैं उनको कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो के अंदर हम कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं और इसके लिए हम बुक को ओपन कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 जो कि मेरे पास है यूनिट 14 करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम यूनिट नंबर 14 की बात करें, ठीक है, तो यूनिट नंबर 14 के अंदर से जो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मेरे पास आ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट और इसकी यूनिट को आप इसका जो एसएलआई यूनिट है और इसके फॉर्मूले को आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ जा सकता है। उसके बाद अगर हम मूव करें तो इसके अंदर मिलीग्राम, माइक्रोग्राम जो प्रीफिक्सेस हैं इसको आप कर लेंगे तो आप इसका ऑब्जेक्टिव को भी इजीली कवर कर सकेंगे। और इसी के अंदर मेरे पास अगर फर्दर बात की है तो एक कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट आता है, ठीक है, जिनके दरमियान आपने डिफरेंस करना है। तो कन्वेंशनल करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल, लोअर टू हायर पोटेंशियल, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं, ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या आपने कवर करना है, एक आगे पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, और इसी के आगे हमारे पास आता है ईएमएफ। तो पीडी वर्सेस ईएफ आपको बताना चाहिए कि पीडी और ईएमएफ के दरमियान फर्क है, ठीक है। आप थोड़ा सा फर्क मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने खुद ढूंढ लेना है। तो अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर बिल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होती और ईएमएफ के अंदर बिल्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस लगी होती है, ठीक है। ये उसके दरमियान डिफरेंस आ गया है। फिर उसके बाद ओहम लॉ। अब जो ओहम लॉ है ये इंपॉर्टेंट है फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर इस चैप्टर में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है तो वो ओहम लॉ है, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी कवर करना है जिसके अंदर आपको ओहम लॉ की डेफिनेशन, ओहम लॉ का यूनिट, ठीक है, और ओहम लॉ की रिप्रेजेंटेशन ये आपको बताना चाहिए। और इसी के साथ आगे आता है ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ये रजिस्टर भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। रजिस्टर का यूनिट और रजिस्टर की डेफिनेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। आप इसी के साथ आगे आते हैं ओमिक कंडक्टर एंड नॉन ओमिक कंडक्टर। तो ओमिक कंडक्टर के लिए आपको ग्राफ एंड नॉन ओमिक का ग्राफ ये आपको बताना चाहिए, जिसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट ओमिक कंडक्टर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर का पूछा जाता है, आप ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द थर्मिस्टर। तो हीट सेंसिटिव डिवाइस इज कॉल्ड डैश थर्मिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर या इंडक्टर। तो आपको बताना चाहिए कि हीट सेंसिटिव डिवाइस हमारे पास क्या होती है, थर्मिस्टर, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें तो मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टर, ये पूछा जा सकता है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसकी आपने कंप्लीट डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होती है आपने कवर कर लेनी है। और आपको पता होना चाहिए कि दिस साइन इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। आपसे एमसीक्यू में जा सकता है कि व्हाट इज दिस साइन, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। उसके बाद नीचे जो नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इन तीनों के दरमियान आपको डिफरेंस लाजमी आना चाहिए, ठीक है। फिर इसके पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कैपेसिटर एंड सीरीज कैपेसिटर एंड पैरेलल कैपेसिटर। तो उसी का ऑपोजिट जो उसका सीरीज था इसका पैरेलल है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम और आपको बताना चाहिए कि जब हम सीरीज में होते हैं तो करंट सेम होता है और पैरेलल में होते हैं तो वोल्टेज सेम होता है। इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको सिर्फ समझ आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपने इसको डिटेल नहीं करनी, इसके रिलेटेड एमसीक्यू भी जा सकते हैं आपसे। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक पावर के 3-4 फार्मूले, एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला और एक IV। ये तीनों के तीनों फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 किलोवाट को हम मेगाजोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो डेरिवेशन लिखी हुई है ये आपको आनी चाहिए, या आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन डीसी करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो ये डीसी करंट की जो है वो डायग्राम बनी हुई है और ये अल्टरनेटिंग करंट की डायग्राम बनी हुई है, तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर मूव करते हैं तो उसके बाद लिखा हुआ है कि हज़ार्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के क्या क्या नुकसान आते हैं, ठीक है। तो इसको भी आपने देख लेना है। और हम इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए क्या क्या सेफ्टी लगाते हैं तो फ्यूज को इंस्टॉल किया जाता है और हम इंस्टॉल करते हैं सर्किट ब्रेकर को, ठीक है, अर्थ वायर करते हैं
ताकि करंट से हम बच सकें। ठीक है, तो बेसिकली टॉपिक। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एमसीक्यू सारे आपने कवर करने हैं और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। तो अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात की तो 14.1, 14.3, 14.4 एंड 14.7 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, तो बेसिकली इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसके अंदर गस्ट पेपर होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन मेंशन होंगे, तो आपने कवर करना है। ठीक है, तो अगर चैप्टर से रिवाइज करूंगा क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो इलेक्ट्रिक करंट, उसकी डेफिनेशन, उसका यूनिट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट, ईएमएफ, ओहम लॉ, पीडी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर, उसके बाद किलोमीटर हॉर, 1 किलो वाट हॉर किसको इक्वल होगा, जिसकी मैंने आपको कहा था कि करनी है लाजमी, न्यूमेरिकल में कुछ जा सकते हैं। फिर एसी डीसी करंट के दरमियान डिफरेंस, फिर लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ये आपको बताना चाहिए। फिर फ्यूज क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ठीक है, और फिर लास्ट में यूनिट ऑफ पावर, ये आपने कवर कर लेना है। फिर अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात की तो जॉउल एंड ड्राइव जॉउल। ठीक है, उसके बाद जो हजर्ड्स है उनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर से आपने क्या कवर करना है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर से जो फर्स्ट चीज़ आपने कवर करनी है कि फ्लेम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं, ये कवर कर लेना है। और इसी के साथ नीचे होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये मेरे पास ये जो टॉपिक है इसका नाम क्या था मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो आपको बताना चाहिए कि व्हाट इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या कहते हैं कि अ कॉइल ऑफ वायर कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ मेनी लूप इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आपने कवर कर लेनी है, इसको भी आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। उसके बाद फर्दर मूव करें तो डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसको आपने देख लेना है। ठीक है, कवर कर लेना है। जो इसके नीचे स्ट्रेच योर थंब दैट योर फोर फिंगर मिडिल फिंगर क्या डायरेक्शन शो करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करें फर्दर मूव करते हैं डीसी मोटर। अब डीसी मोटर की डेफिनेशन और डीसी मोटर कैसे वर्किंग करती है, इसके जो कंपोनेंट है वो आपको बताना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है कि हम डीसी मोटर में आर्मेचर को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये नीचे उसके डिपेंडेंस लिखी है कि डीसी मोटर में आर्मेचर किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न ऑफ कोयल, करंट ऑफ कोयल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया ऑफ कोयल, ये आपने कवर कर लेना है। ठीक है, फिर हम फर्दर मूव करते हैं। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आपने लाजमी कवर कर लेनी है। ठीक है, फिर इन विच व्हाट इज ईएमएफ यूनिफैक्टर, ये वाला, और इन विच फैक्टर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड अपॉन, तो इंड्यूस ईएमएफ की डेफिनेशन प्लस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये आपने कवर कर लेना है। ठीक है, उसी के बाद हमारे पास लेंज लॉ। लेंज लॉ ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ जाते हैं एमसीक्यूज के अंदर, तो आपको बताना चाहिए कि लेंज लॉ ऑलवेज अपोज इट्स सोर्स। फिर एसी जनरेटर के जो है वो पार्ट्स, जो इसके पार्ट कैसे वर्किंग करते हैं वो आपने देख लेने हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे एक टॉपिक आता है म्यूचुअल इंडक्शन, और इसी के साथ आता था सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सॉरी से मेंशन नहीं है, तो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन का आपने टॉपिक खुद से कवर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफार्मर। अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग, जिसके अंदर ये इसकी डेरिवेशन है जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर, तो इसको कवर करना है आपने फॉर न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर बात करते हैं तो अब रिले। रिले आपको बताना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अगर हम इस चैप्टर के क्वेश्चन की बात करें तो क्या क्या क्वेश्चन हमने बताए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ, इन विच फैक्टर इंड्यूस ईएमएफ डिपेंड अपॉन, म्यूचुअल इंडक्शन वर्सेस सेल्फ इंडक्शन, रिले, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड फैक्टर इफेक्टिंग ईएमएफ, जनरेटर, एसी मोटर, डिफरेंस कर लेना आप लोगों ने। और उसके बाद जो उसके बाद अगर फर्दर बात की जाए तो और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात की तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला ही, ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके अलावा डीसी मोटर, एसी जनरेटर, ये भी लॉन्ग में आ सकते हैं। और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल की बात की जाए तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल में एमसीक्यू तो आपने सारे कवर करने हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं 15.1 एंड 15.2, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी आपने स्किप कर देने हैं। उसके बाद है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में हमने जो क्वेश्चन करने हैं कि थर्मोनिक इमिशन, थर्मोनिक इमोशन की जो आपकी डेफिनेशन इमिशन की, ये आपने कवर कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो क्या हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब जिसके आ रहे हैं कि डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये आपने कवर करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, और CRO को भी आपने कवर करना है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी आता है काफ़ी बार। अब उसके बाद हम मूव करते हैं एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान डिफरेंस। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जैसे था कि एनालॉग स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच, इसी तरह एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के दरमियान डिफरेंस आपने कवर कर लेना है, जिसके अंदर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर के अंदर आपको जो लास्ट में आता है एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, जिसका आपको बूलियन अलजेब्रा डायग्राम। अब आपसे ध्यान में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड बूलियन अलजेब्रा, दैट इज कॉल्ड लॉजिक डायग्राम, सर्किट डायग्राम भी बोला जाता है, और ये उसका है ट्रूथ टेबल। ये तीन चीज़ें आपने और एंड ये उसकी डायग्राम है, ठीक है, कवर कर लेना है, ठीक है। बाकी आपने इसकी थ्योरी छोड़ देनी है। फिर नॉट है, नॉर उसी का उलट, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है कि यूज ऑफ लॉजिक गेट, यानी हम लॉजिक गेट को कहाँ यूज करते हैं, तो हाउस सेफ्टी के अंदर, अगर शॉर्ट के अंदर तो सिर्फ आपने नाम मेंशन करने हैं, और अलार्म के अंदर हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर को MCQ सारे के सारे आपने कवर करने हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। और अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन की बात कीजिए तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 16.7, 16.8, 5 एंड 6 कवर कर लेने हैं। और अगर हम बात करें इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मेरे पास बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से बन रहे हो, मेरे पास सारा थर्मोनिक इमिशन, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद ट्रूथ टेबल, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट और ऑड गेट का। उसके बाद जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, वो बस बनते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी कवर कर लेना, और उसी के जो फर्दर टाइप्स है इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड और फ्लोरेंस स्क्रीन, इसको आपने कवर कर लेना है। और इसके न्यूमेरिकल नहीं थे। उसके बाद हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 17, जो कि हमारे पास है IT का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसमें से क्वेश्चन आता है, लेकिन इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। तो अब इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 17 के अंदर बनता है कि डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, इसको आपने कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कंप्यूटर के कंपोनेंट से पूछ जा सकते हैं, कंप्यूटर के बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो ये नाम आपको आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, तो इसके लिए आपने ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू स्पेस, यानी रेडियो वेव की स्पेस से कैसे कम्युनिकेशन होती है, तो उसके लिए टेबल भी कर लेना है, सॉरी डायग्राम भी कर लेनी है, और उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी कवर कर लेनी है, ठीक है। ये ट्रांसमीटर का था और ये रिसीवर का था। आपसे क्वेश्चन में पूछा सकते हैं कि ड्रॉ टेबल फॉर ट्रांसमीटर एंड ड्रॉ टेबल फॉर रिसीवर, तो आपने ये ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, तो आपसे पूछ जा सकते हैं व्हाट इज BS स्टैंड फॉर बेसिक स्टेशन, और MS स्टैंड फॉर मोबाइल स्विचिंग सेंटर, ठीक है। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस, मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ऑडियो वीडियो कैसेट, तो आपको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस का बड़ा डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक डिस्क, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सी होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, ये आपने कवर कर लेना है। उसके बाद जो लास्ट में इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि इम्प्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर वर्डिंग प्रोसेसिंग, ये भी आपने कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, ये भी आपने थोड़ा बहुत देख लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। और ये लास्ट में आ रहा है फास्ट कम्युनिकेशन, कॉस्टली कम्युनिकेशन, सिंपल टू यूज, मोर एफिशिएंट, ये आपने कवर कर लेना है, ठीक है। बस इस चैप्टर के जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको क्या क्या बताया, डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिफाइन टेली कम्युनिकेशन, डिफाइन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर के आपको जो है वो पार्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहिए, प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में बताना चाहिए, रैम एंड रोम के बारे में बताना चाहिए, और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आपको बताना चाहिए, क्या, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, और इसके भी न्यूमेरिकल नहीं है। और उसके बाद हम मूव करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अ लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर से 45 to 55% चांसेस होते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज़्यादातर इसी में से आता है। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनता है वो है आइसोटॉप, ठीक है, डिफाइन आइसोटॉप विद एग्जांपल।
जिसके अंदर आपको लिखा है प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल हो जाती है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट आर दी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तभी आपने यही लिखना है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज आ रेडियो एक्टिविटी, तो आपने रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है। फिर बैकग्राउंड रेडिएशन का क्वेश्चन क्या आता है कि डिफाइन बैकग्राउंड रेडिएशन, तो बैकग्राउंड रेडिएशन को आपने छोटा सा डिफाइन लिख लेना है। और उसके बाद जो है न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन आता है बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, जिसके अंदर आपने इसकी डेफिनेशन और जितने भी इसके रिएक्शन लिखे हुए हैं अल्फा, बीटा, गामा, डीके, ये तीनों आपने कवर करने हैं। और ये द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से, ठीक है। उसके बाद हम फर्दर मूव करें तो हाफ लाइफ साइकिल शॉर्ट क्वेश्चन में रहता पूछा जा सकते, तो हाफ लाइफ साइकिल लॉन्ग में भी आ सकते, तो इसको हमने कवर कर लेना है और उसका फॉर्मूला आपने देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं। अब लिखा हो कि रेडियो आइसोटोप एंड इट्स यूजेस, इट्स एन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको अपने शॉर्ट के रिस्पेक्ट से लास्ट में कवर कर लेना है, नीचे इसकी एग्जाम्पल लिखी है, ठीक है। उसके बाद ये वापस वही वाला क्वेश्चन है कि यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप ट्रेसर में, बायोमेडिकल में, कार्बन डेटिंग में इसका क्या काम है, तो आपको पता नहीं चाहिए कि यूजेस ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इन फील्ड ऑफ मेडिकल, ठीक है। उसके बाद द सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज फिजन रिएक्शन, ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फिजन रिएक्शन। तो इसके बारे में आपने लॉन्ग के तौर पे कवर कर लेना है। और इसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता है वो है फ्यूजन, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको बताएं, एक आपको बताया है न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, दूसरा आपको बताया है फिजन और लास्ट में फ्यूजन, ठीक है। तो बेसिकली आगे चैप्टर नंबर 18 में से अगर रिवाइज करें तो पहले इसके न्यूमेरिकल को देख लेते हैं, फिर इसके बाद रिवाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चाहिए। तो सारे एमसीक्यूज आपने कवर करने हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर से आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन 18.2, 3 एंड 4, 5 करना है, ठीक है। 2, 3, 4 सॉरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2, 3, 4 एंड 5, न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1 को स्किप करके बाकी सारे कवर करने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके साथ मेंशन होता है, तो जो बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 18.7 से लेकर 18.9 तक इसको आप बेशक स्किप कर दें। आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन 18.2 से लेकर 18.5 तक कवर करने हैं। तो अगर हम बात करें कि इस चैप्टर के अंदर से हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो वो हो जाएगी हमारे पास सबसे पहले आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, उसके बाद पेनिट्रेशन पावर, उसके बाद हाफ लाइफ साइकिल, रेडियो एक्टिव और उसके यूजेस इन मेडिकल फील्ड, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, ठीक है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन एक और कोई बता दूँ तो यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ये भी लॉन्ग में पूछा जा सकता है लेकिन इसके इतने चांसेस नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल आपको 18.2, 18.3, 18.4 आपको रिवाइज करें, ठीक है। तो बेसिकली ये थी कंप्लीट बुक की जो है वो डिटेल, जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने कवर करने हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने कवर की तो इंशाल्लाह आप इसके अंदर जो है वो 100% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह अगर आपने सपोर्ट किया तो इसके बाद हम मैथमेटिक की वीडियो बनाएंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको होता है उसको हम सॉल्व करके, ताकि 3 या 4 घंटे की एक वीडियो होगी, ठीक है, जो कि हम डिफरेंट पार्ट के अंदर बनाएंगे। तो अगर आपने सपोर्ट किया तो उसको हम बनाएंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बता देंगे, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये थी आज की वीडियो, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह ने